हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली रीडिंग। लव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी 8 to 14 फरवरी के लिए, मतलब 8 से लेके 14 तारीख तक के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ये रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि की स्थिति अगर सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो भाई मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, कृष्णा टैरो। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी रहेगी। हाँ जी, तो ये होगा आपका पास्ट, ये होगा प्रेजेंट, ये आपकी माइंड में क्या है, ये क्राउनिंग दिस रीडिंग मतलब क्राउन पे क्या है, मतलब क्या दिमाग में है, और ये रूट है, और ये आने वाला प्रेजेंट फ्यूचर है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो पहले बॉटम ऑफ द डेक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस हफ्ते आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र आ रही है मुझे। काफ़ी आप लोग काफ़ी चीज़ें जगल कर रहे हो। ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लगातार आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो आप एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है कि अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जगल कर रहे हैं और दोनों में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप हो सकता है कहीं जगह पे आप अपनी लव लाइफ में टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पास्ट पोजीशन यानी 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आप ऑलरेडी पास्ट में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। आप बहुत सारी चीज़ें जो लगातार आपको प्रेशराइज कर रही हैं, और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही रूट मैं सुन रहा हूँ कि मतलब एक ऐसा चक्र है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों से थक चुके हैं बेसिकली। तो अभी आप ऑलरेडी जस्ट एक ऐसी सिचुएशन में हैं जब अब आप ये सिचुएशन को ड्रॉप करना चाहते थे, या फिर जस्ट यू आर अबाउट टू लीव दैट सिचुएशन विदाउट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्राउन में आपके है वो है द मून। ठीक है, तो आप अपनी इमोशंस को, आप अपने जो आपके माइंड में जो चल रही हैं चीज़ें, वो आप अपने पार्टनर को दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मून जब भी होता है तो वो क्लैरिटी नहीं देता है, बेसिकली वो कुछ चीज़ें हिडन रखता है। ठीक है, देखिए ये कुछ लोग हैं जो भौंक रहे हैं, जो आपके ये जो कुत्ते हैं ये दिखाई दे रहे हैं, भौंक रहे हैं बेसिकली मून की तरफ को, और ये एक लॉबस्टर जो है ये बाहर निकल के आ रहा है पानी में से। ठीक है, तो ये क्या चीज़ दिखा रहा है बेसिकली यहाँ पे, मून जो कि इमोशंस का प्रतीक है, उसमें काफ़ी लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और लॉबस्टर जो कि एक सी से निकला है जो आपको क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली इस कार्ड से आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ये कि आपके जो इमोशंस हैं अभी आप किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अपने लव्ड वंस को तो बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ चीज़ें हिडन रखे हुए हैं, आपने अपनी सारी बातें उनको नहीं बताई हैं और ना ही वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं रूट की बात करूँ, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी बोर्डम फील कर रहे हैं। अपनी जो आपकी ये जो रिलेशनशिप चल रही है, बेसिकली ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। आप इस चीज़ से थक चुके हैं, जो मैंने बताया कि एक बार बार उसी चक्र में चलती जा रही है चीज़ें, तो आप इन चीज़ों से बोर हो चुके हैं और आप ऐसी रिलेशनशिप से भी बोर हो चुके हैं बेसिकली। ठीक है,
तो अभी जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है यानी करंट एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की इस हफ्ते के लिए। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये बता रही है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने फाइनेंसेस में वर्क करना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस हफ्ते बेसिकली आपका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अपने लव्ड वन से। ठीक है, तो अब आगे अगर हम अपनी एनर्जी देखें, जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है वो है द सन की एनर्जी, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही हैप्पीनेस का कार्ड है, बहुत एक क्लैरिटी का कार्ड है। तो ये आपको एक आने वाले जो नियर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी हैप्पीनेस मिल सकती है, बहुत अच्छा मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ आगे मिलेगी इस हफ्ते में, इस हफ्ते के बाद। ठीक है, ये एनर्जी क्योंकि ये मेजर आर्काना है और सन और मून दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं, तो दैट मीन्स कि जिस भी आप ये जो सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं तो ये एक आपको एक बेटर रिलेशनशिप्स की तरफ को लेकर के जा रही हैं। तो आपको अभी अपने आप पर फोकस करना चाहिए, यही ये टैरो कार्ड बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि अगर आप पेशेंस रखते हैं और आप एक अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं तो आपको अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।